बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन। गौरव एक टिकट कलेक्टर था और उसकी पोस्टिंग बंगाल के एक छोटे से इलाके में बने एक रेलवे स्टेशन में हुई थी। उस रेलवे स्टेशन का नाम था बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन। रात का समय था और गौरव रिक्शे में बैठकर पहली बार वहां जा रहा था। गौरव वहां पहुंचा ही था कि उसका रिक्शे वाला हड़बड़ाते हुए गौरव से पैसे मांगने लगा। उस रिक्शे वाले के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से बुरी तरह घबरा उठा है। गौरव अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी वो रिक्शे वाला उससे कहने लगा, जल्दी करो साहब, मुझे जल्दी जाना है। गौरव के पास खुले पैसे नहीं थे। किराया 60 रुपए था और उसके पास 50 का ही नोट था। लेकिन इससे पहले कि गौरव कुछ कहता, वो रिक्शे वाला वही 50 रुपए का नोट लेकर वहां से तेजी से अपना रिक्शा लेकर चला गया। गौरव को उसकी हड़बड़ाहट थोड़ी अजीब लगी, पर क्योंकि वो स्टेशन देर से पहुंचा था तो उसे अभी बहुत काम था। इसलिए गौरव ने उस रिक्शे वाले को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन पर पहुंचकर गौरव को वहां सफाई करता हुआ एक कर्मचारी मिला। गौरव जैसे ही उसके करीब गया, वो आदमी मुस्कुराया और अपना काम छोड़कर गौरव को स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन में एक टिकट काउंटर था और टीटी के लिए एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर बना हुआ था। गौरव ने स्टेशन को जब पूरी तरह से खाली देखा तो उसने मजाक में उस कर्मचारी से पूछा, यहां इतना ही सन्नाटा रहता है हमेशा या कोई आता जाता भी है? यह सुनते ही उस कर्मचारी ने कुछ अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, साहब, कोई गांव वाला आए या ना आए, वो तो जरूर ही आएगी। इतना कहकर वो कर्मचारी चुप हो गया। गौरव ने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाह रहा है। इस पर कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टालने के लिए वो गौरव के लिए चाय लेने चला गया। आज गौरव की उस स्टेशन पर पहली रात थी। गौरव ऑफिस में बैठा कुछ रजिस्टर्स अपडेट कर रहा था कि तभी जोर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। उस रात की पहली ट्रेन जो बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, उसे चार्ट के हिसाब से तो स्टेशन पर रुकना चाहिए था, पर वो ट्रेन बिना रुके स्टेशन से आगे जाने लगी। इतने में गौरव ने देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भाग रही थी। गौरव जैसे ही उठकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा और इसलिए वो अपने ऑफिस में वापस आ गया। करीबन आधा घंटा बीता और एक और ट्रेन उस स्टेशन पर आई, पर वो भी बिना रुके वहां से निकलने लगी। गौरव ट्रेन के बारे में कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे फिर से वही लड़की ट्रेन के पीछे प्लेटफॉर्म पर भागती हुई दिखी। गौरव ने उस लड़की को कई आवाजें लगाई, पर वो लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई आगे तक निकल गई। इस बार भी जब तक गौरव प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वो लड़की फिर से कहीं खो गई। गौरव को अब थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने सोचा कि अगली ट्रेन का इंतजार वो प्लेटफॉर्म पर ही करेगा। उसे लगा कि ट्रेन का ड्राइवर उसे सामने खड़ा देख ट्रेन को जरूर रोकेगा। करीबन आधा घंटे बाद एक और ट्रेन आई। गौरव को स्टेशन पर खड़ा देख ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा तो किया, पर एकदम से उस ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने फिर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी और ट्रेन को उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सामने से तेजी से निकाल के ले गया। गौरव ड्राइवर को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने वही लड़की दौड़ती हुई आई और प्लेटफॉर्म पर भागती हुई ट्रेन से भी आगे निकल गई। गौरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लड़की
गौरव की आंखों के सामने ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भाग रही थी। ये देखकर गौरव एकदम सहम सा गया और वो दौड़कर अपने ऑफिस में आ गया और अपने आप को उसने अंदर से बंद कर लिया। अभी जो उसने देखा था उसे देख गौरव के होश उड़ चुके थे। वो अपनी चेयर पर बैठकर अपने आप को शांत ही कर रहा था कि तभी उसे ऑफिस की खिड़की से प्लेटफॉर्म पर जो दिखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उसी दौड़ती हुई लड़की का आधा कटा हुआ धड़ हाथों के बल प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। गौरव का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उस लड़की को देखकर जोर से चीखा और पीछे के दरवाजे से स्टेशन के बाहर भाग गया। गौरव दौड़ता दौड़ता स्टेशन से करीबन आधा किलोमीटर दूर आ गया था और उसे वहां फुटपाथ पर सोया एक आदमी मिला। वो आदमी घबराए हुए गौरव की आहट से अचानक उड़ गया। गौरव हांफते हुए उस बूढ़े आदमी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बड़बड़ाने लगा। फुटपाथ पर सोए आदमी ने गौरव की यूनिफॉर्म को पहचान लिया और उससे मुस्कुराकर कहने लगा कि अगर वो अपनी जान की परवाह करता है तो फौरन अपनी पोस्टिंग को बदलवा ले। उसने बताया कि बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन भूतिया है। उसने कहा कि वो स्टेशन करीबन पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था और 2009 में जब से वो वापस खुला तब से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही रहा है। माना जाता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले स्टेशन की आउटर रिंग पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। सभी का मानना है कि वो स्टेशन वाली आत्मा उसी लड़की की है। बेगुन कुडार स्टेशन पर रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, पर उस लड़की की आत्मा रात में गुजरने वाली हर एक ट्रेन के सामने जरूर दौड़ती पाई जाती है। उसने कहा कि गौरव से पहले कई लोग जो यहां काम करने आए उन्होंने या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया या उनके साथ कोई दर्दनाक हादसा हुआ है, इसलिए यहां पर कोई भी काम नहीं करना चाहता और ना ही यहां से कोई रात में ट्रेन पकड़ता है। गौरव ने सब कुछ सुन लिया और उसी रात सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस लौट गया। इस वजह से उसे नौकरी से कुछ महीनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था, पर शायद उस स्टेशन को छोड़कर उसने अपनी जान बचा ली। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल का बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन सच में हॉन्टेड है?